जय हिंद स्टूडेंट, मैं खेमलाल यादव मेरे चैनल क्यू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट से जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आगे जितना भी हो जाए। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार एल और डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर हैं? ठीक है, एन एल और डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर हैं? अब ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको हर एक अक्षर जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर स्थान आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक इन चीजों का पता आप नहीं लगा सकते। जिस प्रकार आपके स्थान है, आपका प्रॉपर घर का पता है, उसी प्रकार इनका भी एक घर है। ठीक है, इनका अगर आपको पता है स्थान कहाँ है, ये कैसे हैं, इनकी हर एक चीज आपको पता है, तब तो आप इनके बारे से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि चलो देखते हैं, यहाँ एल और डब्ल्यू के बीच में पूछ रहा है कि कितने अंक हैं। तो हमने एक कॉमन सी चीज है कि बच्चे भी ये सब कर सकते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं गिनती करके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं? 10 हैं। तो हम आंसर 10 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें आसानी से करना है, मतलब बहुत जल्दी करना है। उसके लिए हमें क्या क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्या देखेंगे, एल कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? 12 एल। ठीक है, और दूसरा देखते हैं हम क्या, जो डब्ल्यू है कौन से स्थान पर है? 23वां। ठीक है, कितना में है? 23वां में। अब इसमें देखेंगे हम कि 13, ये जो 11 है, सॉरी 12 है, 12 में क्या जोड़ें कि 23 आ जाए? तो क्या जोड़ेंगे, 12 के साथ 8 जोड़ेंगे तो 20 होगा, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 23 होगा। अर्थात हमें कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है। ठीक है, ये 11 जोड़ना है, तब क्या आएगा? 23 आएगा। लेकिन इस 11 में कौन है? 23 भी तो है। तो क्या हमारा आंसर 11 होगा? 11 नहीं होगा। क्या होगा? इस 23 को हटाएंगे तो क्या होगा? 10। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा? 10। अर्थात एल और डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर पाए जाएंगे? 10 अक्षर पाए जाएंगे। क्योंकि हम इस प्रकार से गिन के करेंगे तो हमें लेट होगा। ठीक है, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। हमारे पास आसान जो ट्रिक्स हैं वो रहेंगे तब तो बहुत जल्दी हम निकाल सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम जो एल है उसका स्थान निकालेंगे और डब्ल्यू है उसका स्थान निकालेंगे। निकाल लिए दोनों का। तो एल का स्थान से, एल के जो स्थान है कौन? 12 है। ठीक है, 12 नामक एक गांव है। ठीक है, वो निकाल लिए। जब एल का पता निकालेंगे तो उससे हम कितना जोड़ेंगे कि 23 आ जाए? तो कितना जोड़ेंगे? 11। लेकिन 11 कुल अक्षर नहीं हो सकते, क्योंकि 11वां जो अक्षर है वो क्या है? डब्ल्यू ही तो है। ठीक है, जो 23वां स्थान है। तो डब्ल्यू के जस्ट पहले से हमें ऐड करना है। तो जब डब्ल्यू को हटाएंगे तो क्या होगा? एक संख्या निकल जाएगा, अर्थात क्या बचेगा? 10। ठीक है, इतने समझ में आ गया। अर्थात दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ही होगा, उसमें क्या है? 10 है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, अर्थात तीसरा देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार Y और L के बीच में कितने अक्षर हैं? ठीक है, Y और L के बीच में कितने अक्षर हैं? इसमें भी हम जो अभी करें उसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि हम सर्वप्रथम तो स्थान निकाल लेंगे कि भाई वह कौन से स्थान पर है। जैसे क्या बोला है? Y। ठीक है, Y है। और दूसरा क्या है? L है। और L का हमें अभी पता चला था क्या स्थान? जैसे कि यहाँ क्या है? 12। आपको मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि आपको अभी नए होगे, फर्स्ट बार देख रहे होगे तो इन चीजों का ज्ञान नहीं होगा, मतलब अच्छे से याद नहीं होगा, इसलिए लिख दिया हूँ। ठीक है, लेकिन आपको याद कर लेना चाहिए और करना ही पड़ेगा। कब? जब आपको अल्फाबेट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हल करना होगा तो। ठीक है, तो चले हम देखते हैं। अब y के जो स्थान है कितना है? ये 25 है। ठीक है, कितना है? 25 है। इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं ये देखना है हमें। तो बड़ी संख्या ये है तो फर्स्ट क्या आएगा? छोटा ही आएगा ना, छोटा से ही तो बड़ा होते हैं। उसी प्रकार
इस 12 में कितना जोड़ेंगे तो 25 होगा। 12 दूनी 13 और 12 दूनी 24 और 1 25, अर्थात 12 और 1 13 जोड़ेंगे तो ठीक है। तो क्या 13 आंसर हो सकता है? 13 नहीं हो सकता, क्योंकि 13वां में हमारा y भी तो है। ठीक, 13वां में y भी तो है, इसलिए हम हमारा आंसर क्या होगा 12, क्योंकि हम भाई y को हटा देंगे। y साहब तुम अलग हो जाओ, फिर जितने भी हमें जोड़ने थे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, संख्या आ जाएंगे। वो क्या है 12वां। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन होगा तीसरा सही। ठीक है, 12वां। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। चौथा क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें, ठीक है, तो दाएं छोर से 7वें और 21वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं? जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना चाहिए, एक वाक्य को उठा करके उसके अनुसार चलना है। जैसे कि यहाँ क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला, अर्थात ये सभी है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, दाएं छोर से, आपको मैंने पहले ही बताया था दाएं छोर और बाएं छोर। ठीक है, अर्थात ये कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा छोर है, बाएं छोर। ठीक है, और ये कौन सा होगा, दाएं छोर। क्यों? आप जब भी इसमें कंफ्यूजन हो गए इस प्रकार से देख सकते हो। ठीक है, ये बी बन रहा है, ये वाला बी बन रहा है, अर्थात ये क्या हुआ बायां छोर, अर्थात ए से क्या होगा बायां छोर। और यहाँ क्या बन रहा है, डी बन रहा है, अर्थात ये क्या होगा दायां छोर, अर्थात जेड से क्या होगा दायां छोर। और जब हम इस चीज को पता कर लेंगे तब उस कंडीशन में क्या क्या करेंगे, आसानी से हम जान पाएंगे। अर्थात अभी क्या बोल रहे हैं, दाएं छोर से। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें, ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे 7वें स्थान। जब हम यहां से अगर हम देखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे हमारे पास कितने वर्ण हैं, 26 वर्ण, और हम इजोटी से याद किए थे। जैसे ये इजोटी है, ठीक है, इजोटी, ये 5 10 15 20 25, ठीक है, इस प्रकार से हम याद किए थे। और जब हम इस प्रकार से याद करेंगे तो सातवें जो स्थान बोल रहे हैं, अर्थात एक यहाँ जेड क्या हो जाएगा 26वां हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो 25वां क्या है, वाई है, और ये क्या है 20वां, ये 20वां क्या है टी है। तो हमें दाएं से बोल रहे हैं, अर्थात जेड से 7वां स्थान हमें अगर याद करना है तो क्या करेंगे, हम यहां से 26वां अर्थात 20 से पूरे संख्या हटा देंगे। ठीक है, 20 से हम पूरे संख्या हटा देंगे तो कितने संख्या हटा सकते हैं हम, ओनली 6, और जो भी बचेगा लास्ट में वो क्या कहलाएगा 20वां 7वां कहलाएगा। दाएं से 7वां और बाएं से 20वां कहलाएगा। इस प्रकार से हमारा 7वां क्या होगा टी होगा। लेकिन आपको फिर भी में समझ में ना आए इस प्रकार से देख सकते हो, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। सातवां में क्या है 20 है, कौन सी दिशा से, छोर से, दाएं साइड से। ठीक है, जब दाएं साइड से हम 7वां देखेंगे तो कौन सा होगा, टी होगा, अर्थात 7वां में क्या है टी है। ठीक है, वो भी में राइट साइड से, दाया अर्थात राइट साइड के 7वां में क्या है आर मतलब राइट साइड समझना। ठीक है, आर मतलब राइट साइड और लेफ्ट मतलब एल। ठीक है, एल मतलब लेफ्ट। इस प्रकार से हम चिन्हांकित कर सकते हैं। यहां अगर मैं दाएं लिखूं तो ज्यादा हो जाएगा, हमने आर लिखा है, छोटा स्पेस है, टाइम कम लगेगा। ठीक है, इसलिए मैंने आर लिखा हूं। और जो ये 7 है, ठीक है, 7वां स्थान किसका है, टी का है। इतना समझ में आया। जो क्वेश्चन है उसके एक एक वाक्य के अनुसार हमें चलना है। हम कहां तक चल लिए, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में दाएं छोर से 7वें, और क्या बोल रहा है 7वें हमने प्राप्त कर लिया। ठीक है, और
21वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? 21वें अक्षर के बीच में कितने संख्या होंगे, ये बोल रहा है। और हम इस प्रकार से गिनेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम एक और निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है यहाँ कितना है, 26 अक्षर है, और जब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, इसे हम फर्स्ट मानेंगे, तो लास्ट क्या होगा, ये 26 होगा। तो हम 26 से एक एक कम करके हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 26 गया, 25 गया, 24 गया, और ये 23 गया, 22 गया, लास्ट में कितना बचेगा, एफ बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया। एफ कितना होगा, 21वां। तो यहाँ एफ कितना होगा, 21वां स्थान होगा राइट हैंड से। ठीक है, राइट हैंड मतलब दाया छोर से। ये बात समझ में आया। लेकिन आपको फिर भी में समझ में ना आए तो आप ये कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, सॉरी 21, ये 22 हो गया था, 21 होगा। एफ आया, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अनुसार दाएं छोर से 7वां, ठीक है, टी और 21वां अक्षर एफ के बीच में कितने अक्षर हैं? कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम इसके लिए हम ये देखेंगे कि हम 7 के साथ क्या जोड़ेंगे। 7 के साथ हम क्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। तो क्या जोड़ेंगे हम, 7 3 10, 3 अलग कर दिए, ठीक है। फिर 10 और 1 11, 11 3 14, क्या जोड़ेंगे हम, 7 के साथ 14 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 21 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन बोला है कि दोनों के बीच में, तो हम जो 21वां जो अक्षर है कौन, एफ है, उसे हम हटा देंगे। भाई तू साइड में रहा, तुम्हारे बीच की बात अक्षरों को पूछा है, इन बीच के अक्षरों को पूछा है, ना टी को पूछा है ना एफ को पूछा है, बल्कि ये बोल रहा है कि टी और एफ के बीच में कितने अक्षर हैं। तो इसलिए हम एफ को हटा देंगे, ठीक है, और जितने अक्षर हैं उनको हम लिख देंगे, अर्थात एफ जो 21वां अक्षर है वो हटेगा तो कितना बचेगा, 13। आंसर क्या होगा हमारा, 13। कौन से ऑप्शन में है 13, फर्स्ट में। इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आया। देन हम आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 7वें अक्षर और दाएं छोर से 21वें अक्षर के बीच में कितना अक्षर होंगे। यहां ध्यान पूर्वक देखना क्वेश्चन को, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे। एक एक वाक्य अनुसार चलेंगे अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में। ये हमारे पास वर्णमाला श्रृंखला है, इतना बात समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाएं छोर से 7वें अक्षर, इस बाएं छोर, ठीक है, ये क्या है, ए साइड बाएं है, बाएं छोर अर्थात लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से 7th नंबर, अर्थात 7th नंबर में क्या है, जी है, ठीक है। 7th नंबर में क्या है, जी है। ये लेफ्ट एंड से 7th नंबर कौन है, जी है। इतना क्लियर हुआ। फिर क्या बोल रहा है, और दाएं छोर से 21वें अक्षर के बीच, दाएं छोर से 21वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, अर्थात जो दाएं दाएं छोर क्या होगा, राइट हैंड, अर्थात राइट हैंड क्या होगा, जेड होगा। जेड से 21वें अक्षर, अर्थात मैं आपको जस्ट अभी बताया हूं कि 21वां निकालना है तो हम पीछे से घटाते चलेंगे, ठीक है। 26 गया, 25 गया, 24 गया, 23 गया, 22 गया, बचा क्या, 21वां। काम किससे है, 21वें से है। कौन सा अक्षर है, एफ है, अर्थात ये एफ, और एफ 21वां में, और कौन साइड से है, राइट एंड से, अर्थात दाया छोर से, ठीक है। जब भी हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमें जो ये क्वेश्चन जो अक्षर रहते हैं उनका राइट साइड से स्थान भी देखना है और लेफ्ट साइड से भी स्थान देखना है। हमारे पास कौन कौन से लेफ्ट साइड से है इनका, ठीक है,
इनका पता क्या है लेफ्ट साइड से और इनका पता क्या है राइट साइड से इक्वेसवा। तो हमें इसका भी राइट साइड से ज्ञान होना चाहिए, सॉरी लेफ्ट साइड से ज्ञान होना चाहिए। राइट साइड का तो पहले से पता कर ही लिए है। तो जब इसका राइट साइड अर्थात बाया सॉरी लेफ्ट एंड से अर्थात ये बाया से जब हम इसका स्थान देखेंगे तो कितना है छठवां। लेफ्ट एंड से जब स्थान देखेंगे तो कितना होगा इसका छठवां। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है इन दोनों के बीच में कितने अक्षर प्रेजेंट हैं या कितने अक्षर उपस्थित हैं। तो हम क्वेश्चन को बताएंगे कि भाई देखो इसका स्थान 7 है और इसका स्थान क्या है 6 है, तो दोनों के बीच में कोई अक्षर प्रेजेंट रहेंगे कोई नहीं रहेंगे। देखो अब यहाँ देख पा रहे होगे ये एफ है और यहाँ जी है, दोनों के बीच में कोई अक्षर प्रेजेंट है नहीं है। तो हम क्वेश्चन को क्या बता सकते हैं यहाँ कोई भी अक्षर प्रेजेंट नहीं है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही होगा ओ सॉरी शून्य होगा, मतलब कोई भी अक्षर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया। देन आगे बढ़े छठवां क्वेश्चन में देखेंगे कि छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 17वें अक्षर और बाएं छोर से 21वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है एक एक वाक्य अनुसार चलना है, देन जो वाक्य अनुसार हम लिखते जाएंगे, देन लास्ट में हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो फर्स्ट जो वाक्य है क्या बोल रहा है दाएं छोर से 17वें अक्षर। ठीक है, दाएं छोर से 17वें अक्षर अर्थात राइट एंड से 17वें अक्षर। अब यहां देखेंगे क्या हम गिनना स्टार्ट करें, गिनना स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो टाइम है ज्यादा लगेगा। लेकिन फर्स्ट में आपको ट्रिक बता दे रहा हूं कि किस प्रकार से 17वां जो स्थान है वो निकालेंगे। कौन साइड से राइट हैंड से अर्थात दाया छोर से। मैंने शुरू में बताया था पिछले वीडियो में कि हम वर्णमाला को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं समझने के लिए। कौन कौन से, फर्स्ट अर्धांश ठीक है और सेकेंड अर्धांश। इतना समझ में आया। दो भागों में मैंने बांटा था, जैसे कि फर्स्ट अर्धांश ए से एम तक रहेगा और दूसरा अर्धांश एन से जेड तक रहेगा। ठीक है, तो एक एक अर्धांश में कितना कितना अक्षर रहते हैं 13 अक्षर रहते हैं। उसी प्रकार हमें निकालना क्या है 17वें स्थान। 17वें स्थान में कौन सा अक्षर है, तो हमें पता है कि एक अर्धांश में सेकेंड अर्धांश में कितने रहते हैं 13 रहते हैं, और 13 के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो 17 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 17, अर्थात यहां से यहां क्या है एन तक कितना है 13। अब 13 के साथ हम इस साइड से जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 17, और कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो राइट एंड से बोला है अर्थात दाया छोर से बोला है दोस्तों। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। हमें पता है माइंड में भी लिखा है कि एन तक कितना है 11 है, क्योंकि एन से 26 तक जो जेड तक जो अक्षरों की संख्या है कितनी है 13 है, और जब 13 है वो द्वितीय अर्धांश है और 13 है तो हम 13 के साथ और जोड़ देंगे। यहां से यहां तक आए 13 मिले हमें 13 अक्षर। अब हमें 17 का ज्ञान की प्राप्ति करना है। ठीक है, 17 हमें ज्ञात करना है। तो 13 ये क्या हुआ 14 15 16 सॉरी 14 15 16 17। 17 में क्या है जे है। ठीक है, 17 में क्या है 17 में राइट साइड से 17 स्थान में कौन है जे भाई साहब हैं। ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17वें अक्षर और बाएं छोर से, ठीक है बाएं छोर से 21वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। अब क्या बोल रहा है लेफ्ट एंड से 21वां मतलब कि हम इजोटी के तहत जो याद किए थे ई का 5, ठीक है जे का 10, ओ का 15 और टी का 20 हो गया 20 अक्षर। अब हमें एक और बढ़ाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 21वां हो जाएगा। हमें पता है अंग्रेजी वर्ड तो हम बढ़ा सकते हैं टी यू, अर्थात क्या होगा 21वां, ये 21वां राइट एंड से क्या होगा हमारा यू होगा। ठीक है, राइट एंड से याद रखना। ठीक है, अब आपको यकीन नहीं होगा एक बार यहां भी देख लो 21वां क्या है
यू है, हमने राइट हैंड से लिखा है। इतना बात समझ में आया। देन अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं हमें ये ज्ञात करना है। अगर हमें ये ज्ञात करना है तो एक हमारे पास उपाय क्या है, इस जे और इस यू के बीच में हम गिनती करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमें आसान बनाना है। तब उस कंडीशन में लेफ्ट एंड से जे का हम क्या पता करेंगे, स्थान पता करेंगे, और हमें स्थान का पता लग जाएगा तो हमें आसानी जाएगी। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ए जो टी हम तो पहले से याद कर लिए थे कि 5-5 का अंतराल हमें पता होना चाहिए। और जब 5-5 के अंतराल में ये जे है, कितने में है, दूसरा में है, ई 5वां में है और जे 10वां में है। आपको फिर भी में याद नहीं आ रहा होगा तो फिर से लिख दे रहा हूं, ए जो टी 5, 10, 15, 20, 25। इतना समझ में आया। जे का कौन से स्थान में है, 10वां में, अर्थात ये लेफ्ट छोर से हम देखेंगे, ठीक है, हम यहां नहीं लिखूंगा, यहां लिख दूंगा, लेफ्ट छोर से हम देखेंगे तो कौन से स्थान पर होगा, 10वां में, और राइट छोर से जब देखूंगा तो कितने स्थान पर होगा, तो 3 स्थान पर होगा। उसी प्रकार अब डियर स्टूडेंट, यहां से जब इन दोनों के बीच की क्या हमें ज्ञात करना है, जो अक्षर है उनकी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ा ये है, छोटा ये है, छोटा पहले आएगा, तो 10 के साथ हम क्या जोड़ेंगे, जो 21 आएगा, क्या जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। लेकिन 11वां क्या है, 21वां तो है, 21वां अर्थात यू भी तो है। तो हम यू भाई साहब को बोल देंगे कि भाई साहब आप अलग हो जाओ, क्योंकि आप और जे भाई के बीच में जितने भी अक्षर हैं उनको हमें किसे बताना है, क्वेश्चन भाई साहब को बताना है, क्योंकि यही तो परेशान कर रहा है। जब इसे हटा देंगे तो कितने अक्षर बचेंगे अपने पास, 10 क्वेश्चन अक्षर बचेंगे, ठीक है। आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। 10 कौन से ऑप्शन पर है, फर्स्ट में ही है, अर्थात छठवा को इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा अर्थात 7वां, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर एस और सी के ठीक बीच में है। ये जो अभी हम समझे हैं जितने भी 6 क्वेश्चन, उसका टाइप अलग था, अर्थात उनकी बनावट अलग थी। अब बनावट दूसरा आ गया है, टाइप 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो अल्फाबेट से ही है, ठीक है, लेकिन उसका जो तरीका है थोड़ा सा अलग हो गया। हम उसकी 2 वर्ण के बीच की जो संख्या थी उसको बता रहे थे, लेकिन अब हमें क्या बताना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा संख्या है ये बताना है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या है, गैस करो कौन सी संख्या, यहां देख लो, यहां से हम ज्ञात कर पाएंगे कि ए और सी के बीच में कौन सा संख्या है, बी है, अर्थात यहां आंसर क्या होगा, बी होगा। लेकिन आपको ये बोला जाए कि ए और डी के बीच में कौन सा संख्या है, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, क्योंकि यहां सी, यहां बी और यहां सी, अर्थात इन दोनों के बीच में बीचों बीच में कोई अक्षर है, नहीं है, तो यहां क्या होगा, नॉन, अर्थात इन दोनों के बीचों बीच की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। और इनकी जो सरल तरीका है, जैसे सम संख्या रहेंगे, ठीक है, सम संख्या में रहेंगे उनका जो कुल संख्या, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे कि हम बोले कि ए और ई के बीच में कितने संख्याएं हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन बोले कि ए और ई के बीच में बीचों बीच में कौन सा संख्या अक्षर है, तब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सर्वप्रथम इनका स्थान ज्ञात करोगे कि भाई ये कौन से गांव के हैं। माना ए कौन से गांव का है, 1, और ये कौन से गांव का है, 5, फर्स्ट स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। सर्वप्रथम हम इनका स्थान ज्ञात करेंगे और इनके बीचों बीच में कौन सा स्थान है, मतलब कौन से अक्षर है, उसको हमें बताना है, किसे, क्वेश्चन को बताना है, ठीक है। तब उस कंडीशन में हम इनका स्थान ज्ञात करेंगे और जो स्थान
है उनको हम जोड़ेंगे, फर्स्ट और पांचवा। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, छठवा। फिर जो भी आएगा उसे 2 से डिवाइड करना है, आया कितना, 3। अर्थात जो 3 आएगा, तो ये जो 3 है, ठीक है, ये जो 3 है अंग्रेजी वर्णमाला के तीसरा स्थान पे जो भी अक्षर होगा वही क्या होगा, आंसर होगा। अर्थात तीसरा स्थान किसका होगा, सी का होगा। तो हम देखेंगे, सत्यापित करेंगे क्या कि क्या सच में सी इन दोनों के बीचों बीच में है कि नहीं। इसलिए हम लिख के देखेंगे, या फिर यहां भी देख सकते हैं, जैसे कि ए बी सी डी ई, ई और ए के बीच में पूछा है, अर्थात ए और ई बीचों बीच में है। सी के इस साइड 2 है और इस साइड भी 2 है, अर्थात बीचों बीच में है कि नहीं। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं ये क्या है, फर्स्ट ट्रिक। हम दूसरा ट्रिक ये भी देख सकते हैं कि देखो यहां क्या है, 1 है, ठीक है, और यहां क्या है, 5 है। 1 के साथ हम क्या जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 जोड़ेंगे तो, ठीक है, और जब 4 को हम 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, और जब हम 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। अर्थात हम इससे 2 अंक आगे कर सकते हैं, जैसे कि बी 1 हुआ और सी दूसरा हुआ। इस प्रकार से हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चलो सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, वो कौन सा है, 7वां है। अंग्रेजी वर्णमाला में या अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार कौन सा अक्षर एस और सी के ठीक बीचों बीच में है, एस और सी, ठीक है, एस है और ये सी है, इनके बीचों बीच में कौन सा अक्षर है। कौन बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको बता दिया हूं कि इनकी जो स्थान है उनका पता लगाना है कि भाई वो कौन से गांव से आए हैं, ठीक है, कौन से गांव से हैं, वो गुम गए हैं बेचारे। उस स्थिति में इसका स्थान कौन सा होगा, तीसरा होगा, ए बी सी। यहां देख सकते हैं ए बी सी तीसरा में है, अर्थात तीसरा, ठीक है। और एस की बात किया जाए तो एस का हम कैसे करके निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था, इजोटी आपको पता है, ठीक है, और एबीसीडी की सीरियल पता है। तो एस के बाद कौन सा अक्षर आता है, टी, एस टी, और टी जब 20वां में है, टी जब 20वां में है तो टी के पहले कौन सा होगा, एस है, तो एस का स्थान क्या होगा, 19वां होगा। अर्थात एस का स्थान क्या होगा, 19वां। आपको फिर भी में कंफ्यूजन होता हो तो यहां आके देख सकते हो, एस का स्थान क्या है, 19वां। अर्थात एस के गांव का नाम क्या है, 19पुर, ठीक है, 19पुर पहुंच गए, हम पहुंच गए। इस कंडीशन में 2 ट्रिक आपको बताया था, एक तो हम यहां से यहां तक जोड़ के देख सकते हैं, जो 3 के साथ हम क्या जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 16 जोड़ेंगे तो 16 3 19, ठीक है। जब हम 19 मतलब 3 के साथ 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा, और जितना भी जोड़ेंगे उसके साथ हमें उसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो जो भी आए, ठीक है, माना 8 आया तो 8 आया तो हम इस एस से, ठीक है, इस एस से हम 8 माइनस कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा है। लेकिन हम हमारा जो छोटा भाई क्या है, सी, उसका स्थान तीसरा है, तो हम सी से हम आगे कर लेंगे, 8 प्लस कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ सी है, ठीक है, अब इससे क्या कितना प्लस करना है, 8 प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या आया, क्या आया, के आया, ठीक है। जब के आया, ये के आया कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, के। ये ट्रिक आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रिक देखते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रिक देखते हैं, जो इनकी स्थान है 19पुर और 3पुर, हम दोनों को जोड़ देंगे, 19पुर और 3पुर। हम जब दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा गांव प्राप्त होगा, 21पुर, अर्थात 21 प्राप्त हुआ, ठीक है। 21 प्राप्त हुआ कि नहीं, प्राप्त हुआ। उस कंडीशन में जो 21 है,
ठीक है, 21पुर है तो हम देखेंगे हमें क्या प्राप्त हुआ है, गांव का नाम पता हुआ है। और कौन सा गांव है, 21पुर। तो 21पुर में कौन सा अक्षर या कौन सा आदमी रहता है, हमें ये देखना है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कौन सा रहेगा 21वां में, सॉरी मैंने गलत जोड़ा है। जब यहां माफी चाहूंगा, जब 19 के साथ जब 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22 होगा। ठीक है, 22 होगा। और जब हम 22 को, ये 22 पर हमें प्राप्त हुआ है क्या, गांव का पता। ठीक है, जब 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 11 प्राप्त होगा। ठीक है, अब 11वें स्थान पर कौन है, जो 11वां पूर्व हमें क्या प्राप्त हुआ है, गांव प्राप्त हुआ है, उसमें कौन सा आदमी रहता है, हमें ये देखना है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसलिए दोस्तों हमें देखना है कि 11पुर में कौन रहता है, मिस्टर के। मिस्टर के प्रेजेंट है, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, आंसर के होगा। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में। इस प्रकार से सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चनों को। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे। देखें दूसरा, पता हो गया। अगर आपको समझ में न आए तो दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी में समझ में न आए तो कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर एल और क्यू के बीच में होगा। इस कंडीशन में दोस्तों एल और क्यू के बीच में, तो सर्वप्रथम हम जो प्राणी हैं उनका नाम लिख लेंगे। ठीक है, और जो प्राणी लिख लिए हैं तो ये दोनों कौन से गांव में रहते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है कि नहीं। जब जरूरी है तो हमें याद करना होगा। तो आप इनके अनुसार से याद कर सकते हो कि जैसे ओ है, ठीक है, ओ की पहले है कि बाद में, एल, सॉरी ओ है, ठीक है, और एल का हमें पता लगाना है। तो जो हमारे पास ओ है, ओ से पहले है या बाद में, हम एक दो बार हम गिन के देख सकते हैं। जैसे कि एल एम एन ओ, अर्थात बाद में, तो ओ से हम घटा करके एल का पता लगा सकते हैं। जैसे कि ओ 15 में है, ठीक है, ओ 15 में है, ठीक है, कौन है, ओ 15 में है। तो ओ से पहले जैसे कि हम पढ़ के देखेंगे कि एल के आगे कौन कौन से हैं, एल एम एन, ओ प्राप्त हुआ। तो एन क्या होगा, 14, और एम क्या होगा, 13, और एल क्या होगा, 12। ठीक है, अर्थात इसका जो गांव क्या है, बारापुर। ठीक है, जब बारापुर है, इतना समझ में, हम एक प्रकार से और निकाल सकते थे। हम जो अर्धांश बांटे थे, ठीक है, जो अर्धांश बांटे से ए से एम तक प्रथम अर्धांश, और एन से जेड तक द्वितीय अर्धांश, और प्रथम अर्धांश में ही क्या है, एल है, और एल के बाद क्या आता है, एम है, जो कि प्रथम अर्धांश के लास्ट अक्षर है। इस प्रकार से हम लास्ट अक्षर से एक कदम पीछे आएंगे तो एल एल का गांव का नाम पता चल जाएगा, और क्या है वह, बारापुर। ठीक है, इतना समझ में आया। देन हम क्यू का भी देखेंगे कि भाई क्यू कहाँ है, क्यू कौन से पुर में है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे क्यू कहाँ है, 17पुर में है। ठीक है, कहाँ है, 17पुर में है। लेकिन हम एक प्रकार से और निकाल सकते हैं, इजोटी के तहत हम ओ के बाद हम देखेंगे ओ पी क्यू, अर्थात 15 से कितना जोड़ना है, 2। देखो यहां ये है, ठीक है, जब हमें प्राप्त करना है क्या, क्यू का गांव, तो ओ के बाद आता है क्यू। ठीक है, लगभग आता होगा, हमें अभी ज्ञात नहीं। ठीक है, उस कंडीशन में हम इसे ओ मानेंगे। ठीक है, इसे क्या मानेंगे, ओ। फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओ पी क्यू, अर्थात ओ का जो जगह है क्या है, 15पुर, अर्थात 15 स्थान पे है। तो ओ से जब हम 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है, क्यू आता है, अर्थात जो ओ का स्थान है क्या, 15पुर, उससे हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 17पुर। अर्थात इस प्रकार से हम क्यू का स्थान ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उस कंडीशन में ये हमने
पता कर लिया। और जब पता कर लिया इन दोनों के बीच में कौन सा स्थान है, मतलब कौन से अक्षर है, हमें ये ज्ञात करने में आसानी जाएगी। उस कंडीशन हम 12 में कितना जोड़ेंगे तो 17 होगा, कितना जोड़ेंगे तो 17 होगा, 5 जोड़ेंगे तो 17 होगा, अर्थात ये 5 है। ठीक है, जब 5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना होगा, 2 दशमलव में आने लगेगा। ठीक है, ये बात समझ में आया, दशमलव में आने लगेगा। इस स्थिति को क्या बोल सकते हैं हम, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का अक्षर प्रेजेंट नहीं है। ये ट्रिक समझ में आया। अब ये नहीं आया होगा तो सेकेंड ट्रिक देखते हैं। हम इन दोनों की जो गांव का पता हम जानते हैं उन दोनों को जोड़ देंगे, 12पुर और 17पुर को। जब दोनों को जोड़ेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, 12पुर प्लस 17पुर, जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 हुआ 2। अब दोनों को जब डिवाइड करेंगे, मतलब जो प्राप्त हुआ उसे किससे करेंगे डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 14, फिर दशमलव में आने लगेगा, जो कि क्वेश्चन के मतलब बता रहे हैं ये इनके जो गांव है कि भाई हमारे बीचों बीच में कोई प्रकार का अक्षर प्रेजेंट नहीं है। अर्थात ऑप्शन कौन से ऑप्शन में होगा, फर्स्ट ऑप्शन में होगा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि किसी प्रकार का अक्षर इन दोनों के बीच में प्रेजेंट नहीं है। अब हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे डियर दोस्तों कि क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर X और H के बीच में होगा। अर्थात क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा अक्षर X और H के बीच में होगा। X और H, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में, मतलब ये दोनों कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि मैंने पहले ही बताया था, इसका जब पता करना है तो हम इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो क्या बन गया 8, अर्थात ये कौन से पुर का है, 8पुर, 8पुर, अर्थात यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और x का हमें पता लगाना है तो इसमें क्या कर सकते हैं, आगे की संख्या जोड़ेंगे, हो सकता है y आ जाए। जो इजोटी में 5 संख्या बहुत काम की चीज है, बहुत काम में आने वाले हैं। इजोटी में कोई भी एक संख्या आ गए आगे पीछे तो बहुत आसानी जाती है, इसलिए हम जोड़ेंगे, x के बाद चलेंगे, x y आ ही गया, इजोटी में जो रहते हैं आ ही गया। तो x के साथ हम कितना जोड़े हैं तो y आया है 1 जोड़े हैं तो, और y के स्थान क्या है 25 है, तो y के स्थान से 1 कदम पीछे है कौन, x है, तो उसका स्थान क्या होगा 24पुर। इतना समझ में आया, यहां भी देख लो x का स्थान क्या है 24। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमें ज्ञात करना है कि इन दोनों के बीचों बीच में कौन सा अक्षर है। इस कंडीशन में डियर दोस्तों हम 8 के साथ कितना जोड़ेंगे कि ये 24 होगा 16। ठीक है, 16 8 24, समझ में आया। इस प्रकार से 16 8, और जब 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस 8 को हम इस h के साथ जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे h के साथ एक एक करके बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ क्या कहाँ है h, यहाँ देखेंगे ये है h के साथ कितना जोड़ना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में क्या है p है, तो आंसर क्या होगा p। लेकिन ये वाला ट्रिक आपको लगेगा कठिन, टाइम लेने वाला है, सोचोगे, कोई बात नहीं, हम दूसरा ट्रिक देख सकते हैं। देखें दूसरा ट्रिक। जब दूसरा ट्रिक देखेंगे तो जो गांव है इनका दोनों को जोड़ देंगे। भाई 24पुर और 8पुर, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा 16 होगा, 16। और जब 16 होगा तो हम देखेंगे भाई कि 16पुर में कौन रहता है, इसे खोजो। जब 16पुर में खोजेंगे तो इजोटी के तहत हम ओ को पकड़ेंगे, ओ के बाद क्या है पी, अर्थात कौन सा होगा, 16पुर में कौन रहता है पी, पी सहमरावी रहता है। ठीक है,
पी से मरावी रहता है। देख लें 16 में है पी है, ठीक है। अर्थात एक्स और एच के बीच में कौन सा प्राणी रहता है? पी नामक प्राणी रहता है। ये समझ में आया? अब आगे देखते हैं डियर दोस्तों, इतना समझ में आया? अब हम देखेंगे क्या, नौमा क्वेश्चन। जो 9वां क्वेश्चन का फर्स्ट वाला सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है, पी। तो अब आगे देखेंगे कौन सा, 10वां क्वेश्चन। 10वां में क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से चौथे अक्षर, बाएं छोर से चौथे अक्षर और 10वें अक्षर के बीच के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? अर्थात बाएं छोर बोला है, बाएं छोर अर्थात लेफ्ट एंड से, अर्थात ए से कौन सा स्थान बोला है? चौथे स्थान, चौथे अक्षर और 10वें अक्षर, अर्थात उनका गांव बताया है, ठीक है, उनके गांव का नाम बताया है, अक्षर का नाम नहीं बताया है। तो हम देखेंगे यहाँ गांव क्या है, चारपुर, ठीक है, और 10पुर गांव का नाम। इन दोनों गांव के बीचों बीच के गांव में कौन सा अक्षर रहता है, हमें ये देखना है डियर दोस्तों। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात करने की जरूरत है कि नहीं? हम एक ट्रिक का यूज करेंगे तो जरूरत नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे 4 और 10 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14, ठीक है। 14 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7। अर्थात 7पुर में जो भी इंसान रहता होगा वही क्या होगा, इन दोनों अक्षरों के बीच में रहने वाला प्राणी होगा। अर्थात हमें पहले से ही पता है, जब जी को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 7 बनेगा, अर्थात क्या होगा, जी ही होगा। लेकिन आपको फिर भी में समझ में ना आए, अर्थात 7वें स्थान पर कौन रहता है, जी रहता है। ये फर्स्ट ट्रिक से हमने ज्ञात किया, लेकिन हमने ये सोचा है कि ये ट्रिक हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दूसरा ट्रिक देखेंगे। चौथे स्थान पर क्या है, हम इजोटी के तहत देखेंगे तो ई 5वां में है, इसके जस्ट पहले वाला प्राणी ही होगा ना चौथे स्थान में, तो किसके बाद आता है, ई। तो जब हम देखेंगे ए बी सी डी ई, तो डी के बाद आता है, अर्थात डियर दोस्तों डी ही 4पुर में रहता है। अब देखेंगे 10 कौन से पुर में रहता है, उस कंडीशन में 10पुर में रहने वाले प्राणी का जब हमें पता करना है, इजोटी का ही हम सहारा लेंगे। हमें पता है 5-5 के अंतराल में हम ले रहे हैं, ठीक है। जब 5-5 के अंतराल में ले रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ देख पा रहे होंगे ये ई5 में है और 10पुर में कौन है, जे है। उस कंडीशन में 10पुर में कौन सा प्राणी रहेगा, जे नामक प्राणी रहेगा। और जे नामक प्राणी जो 10 है, 10वां स्थान पर रहता है 10पुर में। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे ये चौथा, ठीक है, ये 4पुर से हम कितना जोड़ेंगे कि 10पुर आ जाए, उस कंडीशन में कितना जोड़ेंगे दोस्तों, हम 6 जोड़ेंगे तो आएगा, ठीक है। और जब 6 को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसी जगह से हमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, ठीक है। इसी जगह से हमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो वो जो प्राणी रहता है बीचों बीच गांव में, उसका पता चल जाएगा, अर्थात 1 2 3, ठीक है। अब डी के बाद क्या आएगा, ई, और फिर क्या आएगा, डी ई एफ और जी। आप सोचे होंगे कि सर आपने तो 4 जोड़ दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा है, देखो हमें इसे छोड़कर जोड़ना है। जैसे कि ये तो खुद डी है ना, इससे हमें जोड़ते हुए चलना है। जैसे कि यहाँ डी है, ठीक है, डी है, इसके साथ हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। अर्थात यहां से 1 2 3, तीसरा आया कि नहीं आया जी, ठीक है। आप यहां से भी 3 जोड़ सकते हो और यहां से घटा भी सकते हो। इसमें 2 प्रकार से फायदा है। जैसे जे से हम माइनस कर सकते हैं 3, आई एच जी, तीसरा आया, इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अर्थात जो आंसर है हमारा क्या होगा, जी महाशय, अर्थात जी नामक प्राणी
इन दोनों के बीचों बीच में रहता है, अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरा में क्या है, जी महाशय, जी महाशय। ठीक है, अब देखेंगे हम 10 क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिए, अब करेंगे क्या 11वां क्वेश्चन। 11 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 9वें अक्षर और 19वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर रहता है। दोस्तों अभी क्या बोला है, दाएं छोर, आप ध्यान से देखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दाएं और बाएं में अभी दाएं बोला है, अर्थात इस जेड अर्थात राइट एंड से कौन से स्थान बोला है, 9वें और 19वें अक्षर के मध्य, अर्थात जब यहां से हम क्या देखेंगे, यहां से देखेंगे क्या सर्वप्रथम 9वें स्थान, तो हमें पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए, जैसे कि इजोटी के तहत हमें पता है टी कौन सा है, बी से। ठीक है, और जो 21वां कौन होगा, टी के बाद यू, जो यू होगा वो कितना होगा, छठवां होगा। आपको फिर भी समझ में ना आता हो तो यहाँ देख लो, यहाँ से हम गिन के देख लेंगे कि फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। ठीक है, छठवां क्या है, यू है, और सातवां क्या है, टी। आठवां, नौवा, नौवा में क्या है, आर है। आर नामक प्राणी 9वां स्थान पर है, 9वां स्थान पर है। राइट साइड से 9वां स्थान पर कौन है, आर नामक प्राणी है दोस्तों। तो इस कंडीशन में अब फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 9वें अक्षर और 19वें अक्षर। अब इसी राइट साइड से हम 19वें अक्षर का भी अंक हमें प्राप्त करना होगा। ठीक है, 19वें अक्षर तो फिर से हमें गिनना पड़ेगा, हमें पता है यहाँ तक क्या है 13 है, तो हमें और क्या कितना जाना पड़ेगा, 6 जाना पड़ेगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा 19वां, अर्थात 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 आ गए, क्या है एच, राइट हैंड से 19वां अक्षर। अब इन दोनों के बीच में हमें देखना है कौन सा प्राणी रहता है। जब ये इतना देख लिए तो हम इन दोनों के बीच में देखेंगे कि कितना जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 10 जोड़ेंगे तो, और भाई साहब 10 को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, यहां से हम प्लस कर सकते हैं या फिर यहां से हम माइनस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एच है, तो एच से हमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, अर्थात एच ये है 1 2 3 4 5, आया क्या, एम आया। ठीक है, माना एम आया, आया एम, आंसर सही है। लेकिन आपको ये ट्रिक लगा क्या, कठिन लगा। दूसरा ट्रिक देखें, चलो कोई बात नहीं, हम दोनों जो क्या है बोलना चाहिए तो उनका घर है, गांव का पता है क्या है, एक का 9 है, नौपुर, और दूसरे का 19पुर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28पुर। चलो जोड़ लेते हैं, 9 और 9 18, हाथ में एक, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 28 आया। जब 28 को 2 गांवों में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 14 आया। लेकिन यहां क्या बोला है, राइट साइड से, अर्थात राइट साइड से दाया छोर से कौन सा प्राणी है जो 14वें स्थान मतलब 14पुर में रहता है। डियर दोस्तों, जब हम यहां से देखेंगे तो 14 स्थान जो भी होगा वही क्या कहलाएगा, मैं अक्षर या रहने वाला प्राणी। तो यहां देख सकते हो, यहां आपको पता है 2 अर्धांश में बटा हुआ है, कौन बटा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला। तो फर्स्ट अर्धांश को साइड में करेंगे, दूसरा अर्धांश मतलब पीछे से हम जब चल रहे हैं तो द्वितीय अर्धांश में कितना है, 13वां, अर्थात 13 के जस्ट आगे चलेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 14 स्थान। अर्थात 14 स्थान में क्या है डियर दोस्तों, एम है, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, एम नामक प्राणी जो रहता है कहा, 19 और 9वां जो अक्षर हैं उनके बीच में। इतना समझ में आया, तो हमारा आंसर क्या होगा, एम होगा। और एम कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो अब हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं छोर से 10वें अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के ठीक मध्य में क्या होगा। इस कंडीशन में आपको अभी कंफ्यूज हो रहा होगा क्वेश्चन देख के, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आराम से करेंगे, समझ में आना चाहिए। ठीक, तो चलो चलते हैं, एक एक वाक्य अनुसार हमें आगे बढ़ना है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे माइंड में प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोल रहे हैं श्रृंखला में बाएं छोर से 10वें अक्षर अर्थात ए से 10वें अक्षर हमारे पास क्या है, इजोटी के तहत जे है, हमने उठा लिया जे। भाई कहाँ है, 10 में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, और दाएं से 7वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर प्रेजेंट रहता है। डियर दोस्तों देखना, जो ये दाएं बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, दाएं। अब राइट एंड से कौन से स्थान देखना है हमें, 7वां स्थान देखना है। कितना बोला है, 7वां स्थान देखना है। तो इस 7पुर में राइट एंड से कौन सा प्राणी रहता है, तो हमारे पास कौन सा प्राणी रहता है 20वां में, मतलब लेफ्ट साइड से टी रहता है। तो क्या है हमारे जो प्राणी है, टी है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ये क्या है, लेफ्ट एंड से हमने जोड़ा है, मतलब बाएं छोर से। ठीक है, बाएं छोर से 10वां स्थान पर कौन है, जे नामक प्राणी। अब राइट साइड से बोला है, राइट साइड के 7वें स्थान पर कौन प्रेजेंट है, टी है। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, मध्य में कौन सा प्राणी क्या रहता है, ये देखना है। उस कंडीशन में दोस्तों हमें ये पता करना है, हमें तो टी ये पता है, हमें टी जो राइट साइड से हम गिने हैं तब हमें प्राप्त हुआ है 7वां स्थान पर। लेकिन हमें ये ज्ञात करना है कि लेफ्ट साइड से, कौन साइड से, बाया छोर से। जब बाया छोर से हमें प्राप्त हो जाएगा इसका स्थान, इसका घर, तो हम बहुत आसानी जाएगी। तो टी का स्थान हम देखेंगे कौन से छोर से, बाया छोर से। तो T20 इस प्रकार से हमने याद किया था, अर्थात यह लेफ्ट छोर से कौन से स्थान पर होगा डियर दोस्तों, 20वां स्थान पर होगा। तो अब हमें आसानी जाएगी, 20 के साथ हमें, मतलब 10 के साथ हम क्या जोड़ेंगे तो टी आएगा, 10 ही जोड़ेंगे तो टी आएगा। और जब 10 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अर्थात ये जो जे भाई साहब है भी, जो 10वां स्थान है उनका, इससे हम क्या जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो कौन, किसका पता लगेगा, बीचों बीच में रहने वाला प्राणी का। अब हम जोड़ते हैं 5वां। ठीक है, अब 5वां जोड़ेंगे डियर दोस्तों, तो कहाँ है जे भाई साहब, कितने में, 10वां में, 1 2 3 4 5, कौन मिला 5वां में, ओ नामक प्राणी। अर्थात आंसर क्या होगा, ओ। ये ट्रिक समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं दूसरा बता दूंगा। हमें क्या प्राप्त है, स्थान प्राप्त है 10पुर और 20पुर, दोनों पुर को हम जोड़ देंगे। 7पुर को हम इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि ये दाएं छोर से आ रहे हैं, तब बता रहे हैं कि 7वें स्थान पर है, कौन है, टी। लेकिन हमें एक ही दिशा का हमें ज्ञान होना चाहिए, पता करना है और जोड़ना है। ठीक, जैसे कि बाएं छोर से कौन 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 से हैं, जे 10वां में है और टी 20वां में है, तो हम दोनों गांवों को जोड़ देंगे, 10पुर और 20पुर को। कितना हो जाएगा, 30पुर। और 30पुर को जब बोलेंगे भाई तो 2 भागों में बट यार, तो आएगा कितना, 15। और 15 स्थान पर कौन सा प्राणी रहता है, ये पता कर ले, हमारा आंसर प्राप्त होगा 15 स्थान। अर्थात हम इजोटी के तहत हम देखेंगे तो 15 स्थान पर कौन है, ओ है। और ओ यहाँ भी कौन से स्थान पर है, 15 स्थान पर। अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा, ओ, मतलब ओ आंसर सही होगा। और ओ कौन से ऑप्शन पर है डियर स्टूडेंट, दूसरा ऑप्शन पर है। इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 8वें अक्षर, दाएं छोर से 8वें अक्षर और बाएं छोर से 18वें अक्षर के बीच, ठीक बीच में कौन सा अक्षर है। इस कंडीशन में डियर दोस्तों ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन की क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देन एक एक पंक्ति अनुसार आगे बढ़ेंगे।
दाएं छोर से 8वें अक्षर अर्थात जेड से 8वें अक्षर हम देखेंगे। जेड से 8वें अक्षर कौन होगा? एस होगा। यकीन नहीं हो रहा? चलो देख ले रहे हैं इनकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ 8। कौन है 8? 8 पुर में कौन है? राइट साइड से। ध्यान रखना, राइट एंड से 8वें अक्षर स्थान पर कौन है? एस है। और फिर क्या बोल रहे हैं? अब 8वें अक्षर और बाएं छोर से 18वें अक्षर, बाएं छोर से मतलब इस साइड से 18वें अक्षर, ठीक है। 18वें अक्षर अर्थात हमें ये याद करना है कि 18 पुर में कौन सा प्राणी रहता है। हमने पढ़ा है 17 पुर में कौन रहता है? क्यू नामक प्राणी रहता है। तो क्यू की जस्ट आगे क्या आएगा? हमें ये पता कर ली, पी क्यू। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? आर प्राप्त होगा। जब आर प्राप्त होगा तो आर कौन से पुर में रहता है? 18 पुर में। अर्थात यहाँ क्या देख लेंगे? 18 पुर में बाएं अर्थात लेफ्ट एंड से हम जब चलेंगे तो 18 पुर प्राप्त होगा। और 18 पुर में कौन सा प्राणी रहता है? आर नामक प्राणी रहता है। और मैंने आपको बताया था जब हमें गांव या जो अक्षर का पता करना है तो उसके साथ साथ हमें क्या पता करना है? एक साथ मतलब एक जैसे, मतलब दाएं दाएं से हम जो अक्षर और गांव का पता लगाते हैं वो प्राप्त करना है। इसलिए हमें जो एस नामक प्राणी है उसका हमें क्या याद करना है? लेफ्ट साइड से, बाया छोर से उसके गांव का पता लगाना है। अर्थात उसका गांव क्या होगा? एल साइड से 19। 19 क्यों? झूठी कृत है। देखेंगे टी 20 में है और टी किसके बाद आता है? 19 में रहने वाला एस के बाद आता है। अर्थात एस टी अर्थात कौन से स्थान पर होगा? 19। इस कंडीशन में हम देखेंगे 18 और 19, 18 के साथ हम कितना जोड़ेंगे तो आएगा 19, एक जोड़ेंगे और एक भाई साहब को हम बोलेंगे कि तू 2 भागों में डिवाइड हो जा। जब 2 भागों में डिवाइड होगा तो बेचारा पहले से 0 ला दिया, लाया। क्यों लाया? क्योंकि इनके बीच में हैच नहीं है, कोई प्राणी नहीं है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? क्योंकि भाई दोनों के बीच में कोई प्रकार का प्राणी तो नहीं है, तो कहां से बताएगा ये भी? तो चौथा बता, चौथा होगा। चौथा में नॉन है और नॉन में नॉन मतलब कुछ नहीं, कोई प्राणिच नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आया? ये आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, फिर से देखेंगे। दोनों पुर को हम जोड़ेंगे, 18 पुर और 19 पुर को। जब दोनों पुर को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 18 दूनी 36 और 1 37। और जब 37 पुर को हम फिर से डिवाइड करेंगे, किससे? 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा? 18, 2 एकम 2 बचा 1, ठीक है। 8 दूनी 16 आया 8, फिर दशमलव बुला लिया। मतलब किसी प्रकार का प्राणी यहाँ प्रेजेंट नहीं, आप टेंशन नहीं लो। आंसर क्या होगा? चौथा, नॉन। समझ आया? आज के लिए इतना ही, अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। थैंक यू।